बहरहाल मौत आनी है, लेकिन आज कोई मरता है तो हम लोग रोते हैं। बोलो रोते कि नहीं रोते? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब साल का वक्त आया था तो अपने शौहर हजरत अली को बुला के कहा था, अल्लाह के शेर, मेरे आज विसाल की रात है, लिहाजा मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं। क्यों? मय्यत के सामने रोना मना है। लेकिन आज दिल नहीं मानता और सबसे ज्यादा कुरोवत है पतोइहा जो जिंदगी में कौरा नहीं पूछा था, लेके अलग हो जाते। और जब सास मरी है तो ये मेरे रोई की अराय गिरी धुआं से, लोग उठाई है फिर गिरी घड़ाम से, लागत है साथे चल दिया। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? जिंदगी में तुमने पानी नहीं पूछा, जिंदगी में कभी कपड़ा नहीं धुला, जिंदगी में कभी सास ससुर की खैरियत नहीं ली और मर गए हैं तो दुनिया वालों को रो रो के दिखाती हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। इसीलिए मय्यत पे रोना नहीं चाहिए, बल्कि हदीस पाक में उस्मान अम्मी अफ़्फ़ान क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लक़िनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन किया करो कि कब्र पे जाओ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुर्दे के पास बैठो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जनाजा लेके चलो तो जनाजा चलते वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत किया करो, इसलिए कि तुम्हारी बोली से हो सकता है उसका जवाब आसान हो जाए, और उसका जवाब आसान हो गया तो उसकी मग़फ़िरत होगी, अल्लाह उसको जन्नत में जगह देगा और आपको उसका सवाब मिलेगा। लिहाजा रो नहीं, मुर्दों के सामने कब्रों पे जाकर के कसरत के साथ कलमे तैयबा का विर्द करो। लिखा है मोहम्मद बिन अरबी रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि सरकार ने फरमाया, जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ ले वो भी जन्नती, और जिसके नाम उसका सवाब बख्श दे वो भी जन्नती। तो इसलिए लोगों कलमे तैयबा का ज्यादा विर्द करो। मरना बरहक है तो फिर उसके लिए हमें तैयारी भी तो करनी है, हर काम की कोई ना कोई तैयारी होती है। जागो, आला हजरत बेदार करते हैं, फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। अच्छा ये बताओ, कुरान खानी मुर्दा केर किया जाते जिंदो केर हो सकते कि नहीं हो सकते? बोलो भैया।
चाहे कुरान खानी हो, चाहे फातिहा हो, जिंदों के नाम भी हो सकते हैं, मुर्दों के नाम भी। मुर्दक नाम तो होते, जिंदों के नाम भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो मदीने में दाखिल होने से पहले 4 किलोमीटर पहले ही मदीने से एक मस्जिद बनाई थी, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। बोलो, इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद कौन बनी है? अरे बोल दो यार कि गुस्सा बैठे हो, बोलो ताकि कुछ याद रहे। इस्लाम के आने के बाद सबसे पहले रुए जमीन पर जो मस्जिद मेरे नबी ने बनाई है वो कौन सी मस्जिद है? मस्जिद कुबा। इसीलिए जब हाजी लोग जाते हैं तो उस मस्जिद में नमाज जरूर पढ़ते हैं। उस मस्जिद के बारे में रसूलुल्लाह के एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, अबू हुरैरा ने क़यामत तक आने वाले हाजियों को और उम्रा करने वालों को एक वसीयत किया था। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया था, मन अदरका हाज़ल मस्जिद, जो भी मुसलमान इस मस्जिद में आए, इस मस्जिद को पाले, फल्युसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि इस मस्जिद में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ले। सुम्मा यक़ूलो, फिर वो दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा हातैनि रकातैनि लिअबी हुरैरा, या अल्लाह इन 2 रकातों का सवाब अबू हुरैरा को अता हो। अबू हुरैरा ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को वसीयत किया था कि जो भी इसमें आए 2 रकात नमाज पढ़ के हमको उसका सवाब पहुंचा दे। मुफस्सिरीन हदीस लिखते हैं कि इस हदीस से साबित हुआ कि जैसे मुर्दों को इसाले सवाब किया जाता है, वैसे जिंदों को भी इसाले सवाब किया जा सकता है। अबू हुरैरा ने यह नहीं कहा था मेरे मरने के बाद जो आएगा वो 2 रकात नमाज पढ़ के साले सवाब करेगा, नहीं, बल्कि फरमाया था जो भी आए वो 2 रकात नमाज पढ़ के मेरी रूह को उसका सवाब पहुंचा दे। इसलिए लोगों इसाले सवाब करना चाहिए। अगर इसाले सवाब का कोई फायदा न होता तो अबू हुरैरा उम्मत को वसीयत क्यों करते? बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अबू हुरैरा से बड़ा आलिम कौन हो सकता है? बहुत बड़े सहाबी हजरत अबू हुरैरा, जितनी हदीसें इनसे रवायत है बुखारी मुस्लिम में, और किसी सहाबी से उतनी हदीसें नहीं मरवी। तो दुआ करना चाहिए, अपने ईमानी भाइयों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, सल्ली अलैहि, ऐ नबी लोगों के लिए दुआएं करो, फ़इन्ना सलातका सकनुल लहुम, इसलिए कि तुम्हारी दुआ उनके लिए सुकून का जरिया बनेगी। कुरान में दुआ करने का हुक्म है। इसलिए अपने माँ, अपने बाप, अपने पड़ोसी, अपने ईमान वाले भाइयों के लिए जितना हो सके कुरान दरूद शरीफ पढ़ के ईसाले सवाब करना चाहिए और सदका करना चाहिए। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा मदीने के करीब एक झाड़ी में दफन, झाड़ी जानते हैं, मुख्तसर सा जंगल। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की बीवी कहती हैं कि मैं एक दिन एक ऊँटनी पे हुजूर के पीछे बैठी जा रही थी कि मदीने के करीब उस झाड़ी से मेरे नबी का गुजर हुआ। तो हजरत आयशा कहती हैं कि हुजूर रो पड़े और रो करके ऊँटनी से उतरे और झाड़ी में चले गए। हजरत आयशा कहती है मैं बहुत परेशान कि हुजूर कुछ बोले नहीं और यहाँ पहुँचे, रोए और रो करके उतरे और चले गए झाड़ी में। कह रही मैं गमगीन थी, इतने में हुजूर वापस आए तो मुस्कुराते हुए आए। जब मुस्कुराते हुए आए तो हजरत आयशा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, आप गए रोते हुए
और आए मुस्कुराते हुए। तो हुजूर ने फरमाया ऐसा, इस झाड़ी के पास से जब मैं गुजरा तो मुझे अपनी माँ की याद आई। मेरी माँ आमना इसी झाड़ी में मदफून है। मुझे अपनी माँ की याद आई तो मुझे रोना पड़ गया। और जब मैं माँ के करीब गया, दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने मेरी माँ को दोबारा जिंदगी अता फरमाई। कब्र फटी, मेरी माँ आमना जिंदा होकर बाहर आई और उन्होंने मेरा लाया हुआ इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ा। फिर वो कब्र में गई, कब्र मिल गई। तो मुझे खुशी इस बात की हो गई कि मेरा लाया हुआ इस्लाम मेरी माँ को भी अल्लाह ने अता फरमा दिया। सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात बहुत खुश नसीब हैं अदीदम हाफिज ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु, जिन्होंने अपनी वालदा मरहुमा की दुआए मग़फ़िरत के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। उनके नाम पर अल्लाह के बंदों को खाना भी खिलाया। खुद माशाअल्लाह बनफ्से नफीस बेहतरीन शायर है, नात ख्वां हैं, अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नाते नबी से इतना इश्क है कि नाते नबी पढ़ने वालों को भी काफ़ी तादाद में इन्होंने दावत दिया। अज़ीज़ गिरामी हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद मेराज साहब, जो आपके परसंडी के इमाम हैं, और हमारे हज़रत सामने बैठे हैं, नाम फिर मेरे जहन से निकल गया है। इन लोगों की मौजूदगी में और हमारे स्टेज पर तमाम हमारे मोहतरम मुअज़्ज़म मुकर्रम बैठे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल की बरकत से इनकी वालदा मरहुमा को करवट करवट अल्लाह जन्नत नसीब करे। ऐसी ही औलाद खुश नसीब हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा माता इब्नु आदम, जब आदम की औलाद मर जाती, इनक़ता अन्हु अमलु, तो उससे उसके अमल का रिश्ता टूट जाता। मर गया तो न नमाज पढ़ेगा, न नमाज का सवाब मिलेगा, न कुरान पढ़ेगा, न कुरान का सवाब मिलेगा। इल्ला मिन सलास, मगर तीन चीजें ऐसी हैं कि अगर मरने वाला चला गया और तीन चीजों में से कोई एक कर गया तो मरने के बाद भी उसके अमल का रिश्ता टूटता नहीं है। नंबर एक पर है सदक़तिन जारियतिन, मरने वाला मरा और सदक़े जारिया करके चला गया। सदक़े जारिया, मस्जिद बनवा गया, मदरसा बनवा गया, कोई मुसाफिर खाना बनवा गया, कहीं पीने के लिए नल लगवा दिया, कहीं सबील बना दी, चलने के लिए सड़क बना दिया, आम लोगों के फायदे के लिए कोई चीज कर गया तो दुनिया से चला गया। लेकिन जब तक वो चीज बाकी रहेगी उसके अमल का सवाब चलता रहेगा। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया, दूसरे नंबर पर फरमाया वालिदिन सालिहिन, दूसरे नंबर पर फरमाया इल्मिन यंतफिउ बिहिन्नास, मरने वाला मरा और ऐसा इल्म छोड़ कर गया कि उसके इल्म से लोग फायदा उठाते रहे। जैसे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान चले गए, वे साल हो गया, लेकिन 1000 से ज्यादा किताबें लिख करके इमाम अहमद रज़ा चले गए। आज उनकी किताबों से लोगों को इल्म हासिल हो रहा है।
कुरान करीम का तर्जमा करके चले गए। आज अल्लाह के बंदे उन्हीं के तर्जमे को देखकर अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश करते हैं। तो आला हजरत तो बज़ाहिर पर्दा कर गए, लेकिन उनके अमलों का सिलसिला जारी है। अब और भी लोग रख लो। जैसे आपके यहाँ कोई हाफिज जी है, पढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने जितने बच्चों को पढ़ाया है तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इनके बच्चे बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर उनके बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे। क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तीसरे नंबर पर फरमाया वाला दिन सालिहिन, मरने वाला मरा और नेक औलाद छोड़ा। यदउ लहू वलिन्नासि अजमईन, कि वो नेक औलाद उसके लिए भी दुआ कर रही है और तमाम लोगों के लिए दुआएं मांग रही है। ऐसी नेक औलाद जो दुनिया से छोड़ के गया तो उसके अमल का ताल्लुक चलता रहेगा, बराबर उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वालिदा ने इनको छोड़ा, ये अपनी वालिदा के लिए भी दुआ करते हैं और तमाम ईमान वालों के लिए भी दुआएं मांगा करते हैं। हम और आप सबके लिए मांगते हैं। तो बड़ी खुशनसीब हैं जिन्होंने नेक औलाद छोड़ी है। याद रखो, मरना तो सबको है ही, इससे कोई बचेगा नहीं। सब जानते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका अकीदा है कि मरना है। और इस मरने मौत से बचने के लिए, पुलिस से बचे के लिए कहो कोठरी में लुकाए जाओ तो बच जाइए हो, और मलकुल मौत से बचे के लिए लुकाई हो तो बचिए हो, नहीं बच पाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता, ऐनमा तकूनु, ऐ मेरे बंदो तुम जहां कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, और अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, फिर भी तुम तक वो फरिश्ता पहुंचेगा। पहुंचना है। अब सोचो कि लो हम बंद कर लिए ना आ पाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ दरवाजे ऐसे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर भी मलकुल मौत गए थे तो घुसे नहीं थे। तारीख में लिखा है कि क़रा लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के दरवाजे पे उतरा, वक़रा अल बाब, और दरवाजा को खटखटाया, तो हजरत फातिमा ज़हरा ने पूछा कौन बताया मौत का फरिश्ता है। तो फातिमा ने कहा था सुनो, जिंदगी गुजर गई, फातिमा के चेहरे को किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा है। मैं नहीं चाहते कि आखिरी वक्त मेरा चेहरा कोई फरिश्ता देखे। आप वापस जाइए। तो हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया था। मलकुल मौत वापस हो गए थे। एक दरवाजा है फातिमा का। क्या शान है नबी की बेटी की। आज जो उन लोग कहा था नबी इंसान है, मुई इंसान, भला इन्हों के यहाँ मलकुल मौत पूछा था, बल्कि इनके एक मौलाना के यहाँ तो पैखाने में दुखड़ दी हुए, गला दबाए दी पैखाने में। आज देखा जाता है बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे, अब भाई बात अब बहु बात अत्ते में यहाँ बप्पा सट से गाये, हाय बप्पा गए रे, गए बप्पा। अरे बिहार से आए, को लेके का कुछ पता नहीं।
लेकिन नबी की बेटी की शान देखो, मौत का फरिश्ता भी आ रहा है तो इजाजत मांग रहा है। इसीलिए मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। जो इज्जत वाले हैं वो इज्जत वालों को पहचानेंगे। अहले बैत की शान अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है। आगे आला हजरत के भाई मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं कि जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत।